वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, जैसा कि आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी, अच्छे से आपने पढ़ा भी होगा उसमें से। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं, देखो ये जो क्वेश्चंस है आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, ये शायद हम यहाँ तक कर चुके थे। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। ठीक, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चैम्फरिंग का उद्देश्य है। चैम्फरिंग के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, पिछले सेमेस्टर में बुक में था ये। ठीक है, तो चैम्फरिंग का मेन उद्देश्य ये होता है कि चूड़ी काटने से पहले हम चैम्फरिंग का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, शार्प कॉर्नर से बचने के लिए भी हम करते हैं, होल व शाफ्ट को असेंबली आसान करने के लिए भी हम चैम्फरिंग को करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ चक में बंधे हुए घूमते हुए वर्कपीस में पहले से बने ड्रिल होल के व्यास को बड़ा करके फिनिशिंग में बनाने की क्रिया को कहते हैं। तो हम कहते हैं फॉर्म टर्लिंग। ठीक है, इसको कहते हैं फॉर्म टर्लिंग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट है, एक खराद मशीन के चक को उड़ाने के लिए, मतलब माउंटिंग के लिए क्या होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी, केवल हाथ द्वारा। ठीक, एक खराद मशीन के चक को मतलब हम घुमाते हैं तो किससे घुमाते हैं? एक हाथ के द्वारा। हाथ से चलाना प्रारंभ करने बिजली द्वारा चलाया जाता है, गलत है ये ऑप्शन। ठीक है, केवल बिजली की शक्ति द्वारा, ये भी गलत है। ठीक है, केवल हाथ द्वारा। ठीक है, ये सही है। ओके, नेक्स्ट है, हथौड़े की सहायता से हम चला ही नहीं सकते उसको। ठीक है, नेक्स्ट है, लेथ की लीड स्क्रू में कौन से थ्रेड बने होते हैं? तो इसका ऑप्शन है एक्मे थ्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर थ्रेड उसमें होती नहीं है। जो लीड स्क्रू आपने देखा होगा लेथ मशीन में नीचे लगा होता है, ठीक है, उसमें जो थ्रेड होती हैं, ठीक है, मतलब उनको हम बोलते हैं एक्मे थ्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी प्रकार की छड़ को पकड़ने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग में लाई जाती है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, पॉलिट चक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइव सेंटर जॉब के साथ क्या क्रिया करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, घूमता है। ओके, नेक्स्ट है, फेस प्लेट किस धातु की बनी होती है? ये बनी होती है कास्ट आयरन की। ओके, ठीक, और इससे ये जो क्वेश्चन होते हैं ना छोटे छोटे कि ये धातु किससे बनी होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इनको अच्छे से कवर करना। और जहाँ भी आप थ्योरी पढ़ोगे, जैसे कि मैं अपनी थ्योरी बताता हूँ साथ के साथ, तो वहाँ पर जो भी नोट करने वाली बात होती है कि ये धातु किससे बनी होती है, तो उसको साथ के साथ नोट करके चलें। ठीक है ना, क्योंकि ये अक्सर पूछी जाती हैं क्वेश्चन। फिक्स्ड स्टडी किस पर फिट की जाती है? ये होती है लेथ बेड पर। ठीक है, जो आपकी फिक्स स्टडी होती है वो, और ये कहाँ पर यूज होती है फिक्स स्टडी? लेथ मशीन पर। ओके, ये भी पता होगी किस लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, फोर्ज या चक में जॉब की स्थिति यथार्थता के साथ सही के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा होता है? मतलब हम सही से हम किस तरीके से कौन सा यंत्र यूज करते हैं कि हम उसे सही से लगा सकें। ठीक है, चक में जॉब को, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं डायल परीक्षण सूचक जिसमें चुंबक आधार लगा हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंपाउंड गियर ट्रेन में कितने ड्राइव होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 2 ड्राइव होते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह करते समय कैरेज को लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, क्या करते समय कैरेज को हम लॉक करते हैं? कैरेज आपने पढ़ा होगा, लेथ मशीन में कैरेज होता है, तो ये हम फेसिंग करते समय क्या करते हैं? हम कैरेज को लॉक कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है ऑप्शन आपका और टेल स्टॉक जो है आपका, उसको बेड के ऊपर कहीं भी लॉक कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ऑप्शन में भी यही है, डॉट डॉट को बेड के ऊपर कहीं भी लॉक कर सकते हैं। क्या लगाकर? मैन ड्रिल को लगाएंगे, लॉक नहीं कर सकते। ठीक है, कटिंग टूल को भी नहीं कर सकते, मशीन वॉइस को भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसको बोलते हैं टेल स्टॉक को हम कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर लेथ मशीन की रीढ़ की हड्डी निम्न में से कौन सी मानी गई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, लेथ बेड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सेंटर जो सुराख है, ठीक है, वाले जॉब को टर्न करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो ये ऑप्शन है आपका मैन ड्रिल। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका जो टेल स्टॉक है, इसको हम यूज नहीं करते हैं, ना ही हम टूल पोस्ट को करते हैं, ना ही हम एंगल प्लेट को करते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। यदि आपने देखो, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि इस बार जो आपके MCQ बनने वाले हैं ना, तो यहाँ पर एक एक पॉइंट पूछे जाएंगे। और हो सकता है कि देखो, इसमें एक चैप्टर है मशीन टूल के नाम से CNC में, तो यहाँ पर ये जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ MCQ को, तो ये वहाँ पर भी आपको मतलब ज़रूरत पड़ सकती है। कहीं से भी CNC मशीन पूछ सकता है, कोई सा भी MCQ कहीं से भी आ सकता है। ये नहीं है कि ये इसी चैप्टर से रिलेटेड हो। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ये होता है कि इंट्रोडक्शन में कुछ भी रख सकता है। इंट्रोडक्शन मतलब पूरे CNC का परिचय। ओके, नेक्स्ट है,
लेथ का बेड किस धातु का बना होता है? ये होता है कास्ट आयरन का। ज़्यादातर अधिकतर धातु कास्ट आयरन की ही बनी होती हैं, ठीक है, बाकी और की बनी होती है। ऑप्शन में बहुत सारे होंगे, अपनी बुद्धि के मतलब काम जहाँ करे आपकी बुद्धि, तो वहाँ पर ऑप्शन को राइट लगा कर आना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है आप किसी को भी कास्ट आयरन लगा कर आ जाना है, क्योंकि बहुत सारी धातु अलग भी धातुओं की बनी होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, लेथ बेड को प्रत्येक निर्धारित दिवस में क्या देना चाहिए? ठीक है, पानी हम दे नहीं सकते, ठीक है, ज़्यादातर तेल ही देते हैं लेथ बेड पर। कूलेंट हम कहाँ प्रयोग करते हैं? देखो ये मेन पॉइंट है, कूलेंट का हम कहाँ प्रयोग करते हैं? देखो CNC मशीन में हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं जब वर्कपीस और टूल वर्कपीस पर काम करता है, तो वहाँ पर जब टूल गर्म हो जाता है या आपका वर्कपीस गर्म हो जाता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कूलेंट का। ओके, सो गाइस आप सभी समझ गए होंगे, ओके, अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ के किस विभाग में किस भाग में ड्रिल को पकड़ा जा सकता है? यहाँ पर देखो, आपको पता होना चाहिए कि लेथ के किस भाग में ड्रिल क्या होती है। आप जानते हैं ड्रिल, ठीक है। तो हम टेल स्टॉक जो होता है आपका, एक होता है हेड स्टॉक, एक होता है टेल स्टॉक। तो टेल स्टॉक में हम ड्रिल को पकड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा आपका बी। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऑपरेशन को करते समय कैरेज को लॉक कर दिया जाता है? ये अभी आपने शायद पढ़ा भी होगा। ऑप्शन नंबर सी, फेस, ठीक है। नेक्स्ट है, किस धातु की टर्निंग में लंबे चिप्स बनते हैं? मतलब जो लंबे चिप्स जल्दी जल्दी बनते जाते हैं, कौन सी धातु होती है उसमें? तो वो धातु होती है माइल्ड स्टील। आपने स्टील पर काम करते हुए देखा भी होगा, शायद कभी लेथ मशीन आपने चलाई हो वर्कशॉप में, तो वहाँ पर देखा होगा, जैसे कि कोई माइल्ड स्टील का कोई वर्कपीस है, आप उस पर प्रोसेस करते हो, मतलब कुछ काम करते हो, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लंबी चिप्स बननी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, टेल स्टॉक स्पिंडल में कौन से प्रकार का टेपर पाया जाता है? और ऑप्शन है आपका मोर्स टेपर पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, 3 जा चक के अंदर कौन सी चूड़ी कटी होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, स्क्रॉल थ्रेड, ठीक है, ये स्क्रॉल थ्रेड। इन चीज़ों को याद रखें, कहीं से भी कोई से सब्जेक्ट में ये पूछी जा सकती हैं। यही नहीं है कि ये CNC में ही पूछी जाएँ, कोई से सब्जेक्ट में। ये मैं बात बता रहा हूँ कि मैकेनिकल के जितने भी छात्र हैं, ये किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे मैं बात करूँ आपकी टूल इंजीनियरिंग आपका एक सब्जेक्ट है, वहाँ पर भी ये सब्जेक्ट में पूछी जा सकती हैं। ओके, ये नहीं है कि CNC मशीन में ही पूछी जाए। ओके, तो यहाँ पर समझ में आ गया टेल स्टॉक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है जॉब को सहारा देने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए जॉब को, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है, मास प्रोडक्शन कार्य के लिए कौन सी लेथ प्रयोग में लाई जाती है? तो यहाँ पर हम जो मास प्रोडक्शन मतलब अधिक मात्रा में हमें प्रोडक्शन करना होता है, तो कौन सी मशीन को हम प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं टरेट लेथ। एक टरेट लेथ होती है, कैपिस्टन लेथ होती है, बहुत सारी लेथ मशीन होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, उसी हिसाब से आपकी लेथ मशीन भी आती चली गई। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, लाइफ सेंटर का केंद्र बिंदु होता है, तो ये है 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड सेंटर का एंगल होता है, तो ये होता है 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर निम्न में से किस चक इंडिपेंडेंट चेक भी कहते हैं? मतलब यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिखा हुआ, ये है निम्न में से कौन सा चक इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं? चक है ये, चेक जो लिखा हुआ, ठीक है। एक होता है 4 जा चक, एक होता है मैग्नेटिक चक, एक होता है 3 जा चक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 4 जा चक होता है, जिसे हम इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं, जो किसी पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्लावर स्टडी का आकार होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर ए, सी, ठीक है, मतलब सी की तरीके से होता है वो कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो लेथ की 6 स्टडी के 3 जबड़े कितने डिग्री पर बने होते हैं? वो बने होते हैं 120 डिग्री पर, ठीक है। आपने स्टडी के बारे में देखी भी होगी, शायद मैं दिखा दूंगा आपको किसी न किसी वीडियो में किस प्रकार की होती है। किस चक में सेंटर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो वो पड़ती है आपकी 3 जा चक में, ठीक है। नेक्स्ट है, लेथ स्टडी के पैड बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, पीतल के। सो गाइस, आज आपके 50 क्वेश्चन MCQ मैंने करा दिए हैं। ये किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब कहीं पर भी किसी भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो इंट्रोडक्शन था, इसके आपके बस केवल 10 क्वेश्चन मतलब 10 MCQ बचे हैं जिनको मुझे कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वो जो पहला चैप्टर है CNC का, वो मेरी तरफ से समाप्त हो जाएगा, और आप अच्छे से बस केवल थ्योरी की प्रैक्टिस करें, मतलब अच्छे से थ्योरी को पढ़ें,
जो मैंने वीडियो अपलोड की हैं उनको बार बार देखें, ठीक है। उन बार बार वीडियो देखने से क्या है कि आपको जब बार बार वीडियो देखोगे तो मेरी बात आपके दिमाग में मतलब कहीं ना कहीं बस जाएंगी, और वहाँ से क्या होगा, आप थ्योरी को अच्छे से कवर कर लेंगे। कोई सा भी एमसीक्यू वहाँ से बनाना चाहे वो बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एमसीक्यू मतलब ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ना, बस ये है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।